कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी में से है। इधर अपने आसपास भी सुने होंगे यार इसको कैंसर हो गया नहीं बचा, समझ रहे हैं। तो कैंसर में से भी आज हम लोग सबसे खतरनाक कैंसर में से एक फेफड़ा का कैंसर के बारे में बता रहे हैं। तो फेफड़ा कैंसर ऐसे नहीं पता चलेगा कि कुछ कुछ चीज़ आएगा, कुछ कुछ दिक्कत आएगा जिससे कि हो सकता है कि फेफड़ा का कैंसर हो। तो क्या दिक्कत आएगा जो आपको लगेगा? तो देखिए ये 10 चीज़ में से अगर कुछ भी लग रहा है तो फिर आप अपने अगल बगल स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं दिखाने के लिए। क्या क्या दिक्कत होगा? सांस फूल जाएगा, कोई काम करने जाइएगा सांस फूलने लगेगा तुरंत, ठीक है। थूक आएगा तो उसमें कभी कभार खून आ सकता है। छाती में दर्द हो जाएगा, कभी कभार इस जगह भी दर्द हो सकता है, पेट के ऊपर दाहिना साइड दर्द होगा। तुरंत से वजन घट जा रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ किए नहीं है, घर पे बैठे हैं लेकिन वजन घट जा रहा है बहुत ज़्यादा। चाहे पूरा शरीर काम कर रहे हैं, थका थका महसूस हो रहा है, खा रहे हैं भूख नहीं लग रहा है, या बहुत बार इस जगह पे फूला हुआ रहेगा, कुछ लगेगा कि फूल रहा है, फूल के निकल रहा है। अगर ये सब चीज़ में से कुछ भी है तो आप हो सकता है कि लक्षण ये कैंसर का है, छाती वाला फेफड़ा वाला कैंसर का है। तो क्या करना है? अपने अगल बगल जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाकर के दिखाना है, ठीक बात है। किसको होने का चांस ज़्यादा है, किनको खतरा है होने का? जो धूम्रपान करते हैं, बस जो धूम्रपान करते हैं वो नहीं। अगर आपके अगल बगल कोई धूम्रपान करता है फिर भी आपको उतना ही चांस है होने का, ठीक है। कोई और कुछ कुछ काम ऐसा होता है जिसमें ये चांस होता है कि ज़्यादा हो। कुछ कुछ जो फैक्ट्री में काम करते हैं या रेडिएशन वाला जो चीज़ रहता है, कुछ कुछ एज वाला फैक्टर भी आ जाता है, एज बढ़ने पे भी ये वाला चीज़। लेकिन सबसे जो ज़रूरी है, अगर आपके घर परिवार में किसी को अगर हो रखा है तो और ज़्यादा सतर्क रहने का ज़रूरत है। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको दिखता है तो तुरंत अपने स्वास्थ्य केंद्र में अगल बगल जा करके जांच कराएं इस चीज़ को। क्या टेस्ट कराने से? बिल्कुल, क्या टेस्ट कराने से? स्वास्थ्य केंद्र जाइएगा, एक्सरे। हाँ वो आपका जांच करेंगे। कैसे करेंगे? एक्सरे से करके देखेंगे कि सही में कुछ हुआ है कि नहीं, और 2 दिन ब्लड रिपोर्ट होता है, ठीक है, वो खुद ही जांच करके वो देख करके बता देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बचाव के लिए, ठीक है, वो मैम बताएंगे। बचाव के लिए क्या करना है? पहले तो सिगरेट वगैरह या कोई भी नशा का चीज़ नहीं करना है। आपको ताज़ा फल सब्जी ये सब खाना है अच्छे से, और कुछ व्यायाम करना है। और सांस वाला व्यायाम सब जो होता है वो भी लंग कैंसर से आपको बचाव करता है, ठीक है। और साफ सफाई में भी रहना है, गंदगी में नहीं रहना है, अच्छा खाना खाना है, ज़्यादा तेल वेल वगैरह नहीं खाना है। ये सब करना है आप लोगों को बचाव के लिए। और अगर कोई आपको लक्षण दिख रहा है कि आपको कोई दिक्कत हो रहा है सांस लेने में या खून आ रहा है थूक में, तो आप लोग जल्दी जाके स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं। और फिर इसका अगर कम स्टेज में पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा, तो इसका इलाज भी संभव है। आपको दवाई से या फिर सर्जरी करके हटा सकते हैं, या फिर दवाई या फिर रेडिएशन थेरेपी, अलग अलग तरीके का चीज़ से इलाज भी संभव है अगर जल्दी पकड़ा जाए। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर कुछ लग रहा है या फिर अस्थमा पेशेंट को है क्या ऐसा? सांस लेने में अस्थमा पेशेंट को भी दिक्कत होता है? हाँ, तो वही तो वो डॉक्टर को जाके दिखाएंगे। अस्थमा में कुछ अलग रिपोर्ट आएगा, मतलब उसमें लंग्स का कोई दिक्कत नहीं आएगा, और ब्लड रिपोर्ट में इस्नोफिल सब बढ़ा रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा अस्थमा है, कोई बीमारी, कोई खास बीमारी नहीं है। तो फिर इसीलिए अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आप जाके डॉक्टर से मिलें, ठीक ना। और इसका बचाव के लिए अच्छा से रहें। क्या क्या खाना खाएगा? फल फ्रूट खाना? देखिए वही बात है, अपना जो नॉर्मल खाना खाते हैं उसमें से पैकेज वाला जो फूड, पैक वाला जो रहता है ना, पैक करके जो आता है, वो सब कम से कम खाने का कोशिश कीजिए। और फल मूल अपने खाना में सलाद 2 टाइम जरूर ऐड करिए, ठीक है। और दिन भर में आधा घंटा का समय निकाल करके चलना है, जिससे सांस पूरा वो होगा, फूलेगा ना, तो फिर तब आपको लगेगा। दिन में आधा घंटा का समय निकाल करके चलना है, ठीक है। बस ये चीज़ करने से बहुत हद तक आप अपना वो कंट्रोल कर सकते हैं। और आप और नहीं तो आपके अगल बगल कोई भी अगर धूम्रपान कर रहा है तो उसको रोकिए करने से, नहीं तो उससे दूरी बनाइए, ठीक बात है। ये बस जो एकदम सिंपल 3-4 चीज़ है, ये करने से लंग कैंसर को बहुत हद तक बच सकते हैं इससे, समझ रहे हैं। और अगर आ रहा है आपको जो सिम्टम बताए, इनमें से कोई भी दिक्कत आ रहा है तो इन जाकर के स्वास्थ्य केंद्र में दिखाइए। जरूरी नहीं कि महंगी फल सब्जियां ही खाएं, जो आपके घर में ताजा और मिलता है मौसम वाला फल, वो सभी खा सकते हैं। जो भी ताजा आपके घर में उपलब्ध हो वो खाइए। महंगा नहीं है कि सेब 100 रुपये किलो है तो हम सेब ही खाएं, ये ज़रूरी नहीं है। जो भी आपके घर में मिलता है वो मौसम का फल खा सकते हैं।
और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग।